ईद उल फित्र 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। रिसर्च रुयत हिलाल काउंसिल का शव्वाल का चांद के बारे में अहम ऐलान। शव्वाल का चांद कल 3:58 पर पैदा हो चुका। आज मगरिब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से ज्यादा होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारी जोरों शोर से जारी। लिबर्टी, इचरा, अनारकली समेत दीगर बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में खरीदारों का जम्मे गफीर। बच्चे, खवातीन, जवान सब ईद की शॉपिंग में मसरूफ। कोई सूट तो कोई शानदार जूते का तलबगार। खूबसूरत फ्रॉक्स, फैंसी शलवार कमीज, रंग बिरंगी चूड़ियां तवज्जो का मरकज। वेस्ट कोट, शलवार कमीज, जोगर्स, ग्लासेस की दुकानों पर नन्हे बच्चों का रश। हमेशा की तरह इस बार परदेसी मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्ट माफिया मनमाने किराए वसूल करने में मसरूफ। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक सीट की 20 से ज़ायद टिकट्स जारी होने से भी मुसाफिरों को परेशानी। लाहौर से बन्नू का किराया 2000, खुशाब का किराया 1300 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुल्तान 1500 का किराया की बजाय 1650 वसूल किया जाने लगा। बस रश बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग है, टिकटें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और वो इंतहा से ज़्यादा ओवरलोडिंग है। अगर 47 या 48 की सीटें एक बस की है, कैपेसिटी है, उसमें 70 बंदे लोड किए हुए हैं। ये किराया हर किसी से दुगने किराया ले रहे हैं। तो आम रूटीन में जो हमारा किराया होता है वो 2000 होता है, लेकिन अब इन्होंने हमसे 4000 वसूल किया है। तो मतलब कि ये लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। किराए बिल्कुल ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं और कह जा रहा है कि लेडीज़ को मिलेगी सीट, लेकिन जो जेंट्स हैं उनको सीट नहीं मिलेगी और उनको मूडों वगैरह पे बिठा के एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। बस ये लोग लेडीज़ को सीटें दे रहे हैं और मर्दों को सीटें नहीं दे रहे। ईद अपनों में मनाने का मिशन। परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। महकमा रेलवे की जानिब से किरायों में 20% कमी पर मुसाफिर खुश। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम ने ईद के इंतजामात अच्छे किए हैं। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में ताखीर का सिलसिला बंद करवाएं। आज हम घर जा रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद करेंगे और हर शख्स के लिए चाहिए कि वो ईद अपने प्यारों के साथ करे, क्योंकि हम जिनके लिए कमाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उनके पास ना हो, उनकी खुशियों में शरीक ना हो, तो फिर हमें बाहर कमाने का कोई फायदा नहीं है। शाम को मैंने वापस चले जाना, क्योंकि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे नारवाल में, आबादी गाँव हमारा नारवाल में है, वहाँ रहते हैं। ईद मनाने का मज़ा वहाँ अपने भाइयों बहनों और दोस्तों में ही आता है और अच्छी लगती है ईद। घूमते हैं, बुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। पंजाब हुकूमत का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बस स्टैंड्स पर किराएनामे नुमायां अवेजा करने के अहकामात। तमाम बस स्टैंड्स पर सफाई सुथराई का भी हुक्म। मरियम नवाज का कहना था, ईद के मौका पर घर लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परदेसियों से जायद किराए वसूल करने का मामला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान का नोटिस। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म। ओवर चार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुतालिक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। तमाम मुतालिका अफसरान को मुसलसल फील्ड में रहने की हिदायत। बिलाल अकबर खान का कहना था, मुख्तलिफ बस अड्डों के अचानक दौरे करके माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुसाफिरों से जायद किराया की वसूली। जिले इंतजामिया की बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जायद किराया वसूल करने पर 97 गाड़ियों के चालान, 5 लाख रुपए के जुर्माने आए। 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुसाफिरों से गैर कानूनी वसूल किए गए हज़ारों रुपए मौका पर वापस करवाए गए। सैयद मूसा रजा का कहना था, जायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्टर से रियायत न बरती जाए।
इलेक्ट्रिक बसें ईद तातीलात में भी शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जेर इंतजाम बसें ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक चलाई जा रही हैं। बसें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। सीईओ LWMC बाबर साहिबदीन की जेर सदारत इजलास ईद उल फितर के सफाई प्लान का जायजा लिया। 15,000 से ज्यादा वर्कर्स, 1400 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। 1500 से ज्यादा जामे मसाजिद और ईदगाहों की खुसूसी सफाई धुलाई यकीनी बनाई जाएगी। बाबर साहिबदीन का कहना था 930 किलोमीटर लंबी शाहराहों की मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के जेर एहतमाम दारुल फलाह में ईद तहाइफ तकसीम। मुस्तहक खवातीन और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। तहाइफ मिलने पर नन्हे बच्चों और मुस्तहक खवातीन के चेहरों पर खुशी के रंग बिखर गए। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन का कहना है, ईद की खुशियों में मुस्तहक अफराद को शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक और एहसास। यूईटी ई-कैट फर्स्ट नताइज 2025 में पहली पोजीशन। तालिब इल्म मोहम्मद तलहा ने 400 में से 396 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन ली। मोहम्मद तलहा ने कामयाबी का सेहरा वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत को करार दिया। किसी भी स्कूल से कम 2 असातिज़ा होने चाहिए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की इंतज़ामिया को पाबंद कर दिया। 10,000 के करीब स्कूलों को आउटसोर्स कर दिया गया। कुछ स्कूलों में सिर्फ एक टीचर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। अमल दरामद न करने वाले स्कूलों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्कर्स वेलफेयर फंड्स का किराया खा गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से WWF के 20 साल का किराया हड़प करने का इंकशाफ कॉमसर्ट्स ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से 24 मिलियन किराए की मद में हासिल किए। पंजाब असेंबली स्टैंडिंग कमेटी बराए लेबर का नोटिस। महकमा एक्साइज को दोनों कैंपस के असल किराए का तयन करने की हिदायत। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 मुख्तलिफ महकमा जात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर, टाउन प्लानिंग की 35 आसामियों के लिए 130 उम्मीदवार कामयाब। एनर्जी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की आसामी पर 7 उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर भी आवेज़ा कर दी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इमरजेंसी, वज़ीर आला शिकायत काउंटर, मेडिसिन स्टोर और दीगर शोबों का जायजा लिया। इमरजेंसी में मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात बारे पूछा। सलमान रफ़ीक की मरीजों की आसानी के लिए OPD की लिफ्ट फौरी तौर पर फॉल करने की हिदायत। जिना अस्पताल को आउटसोर्स करने के लिए पहला बाज़ाब्ता इजलास। आउटसोर्स करने के लिए इश्तिहार दिया जा चुका। 2 मई तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इंतजामिया और क्लिनिकल शोबे आउटसोर्स होंगे। तब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सिर्फ फंड्स फराहम करने का पाबंद होगा। ईद पर PHA के मालियों के साथ नारवा सुलूक। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी, वादे वफा न हो सके। 5,000 से ज्यादा डेली पेड वर्क चार्ज मालियों की तनख्वाहों को जारी न किया गया। PHA ने मालियों को तनख्वाह के साथ 50% ईदी अलाउंस देने का ऐलान किया था। ईदी की रकम कम करके सिर्फ 2,000 रुपये कर दी गई, वो भी अदा न हो सकी। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। लाहौर में 15 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अवामी शिकायत पर 5 दुकानें सरबमोहर, 25 को जुर्माने आयद। ग्राम फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों की लोकेशन जियो टैगिंग रिकॉर्ड में मुरतब की जाए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल मोहम्मद अजमल की हिदायत।
ईद उल फितर से कबल एक्सपायर अशिया की बड़ी खेप पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 5,578 किलो एक्सपायर अशिया, 1800 से ज्यादा एक्सपायर पैकेट, 1,608 कोल्ड ड्रिंक्स और जूस तलब। मुल्तान रोड पर वाक़े जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट को भारी जुर्माना आयद। चुंगी अमर सिद्धू पर वाक़े गोदाम से एक्सपायर अशिया तलब कर दी। सूबा पंजाब में अगेती कपास की काश्त की सूरत हाल। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा पंजाब में अगेती कपास की काश्त का हदफ 10 लाख एकड़ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत कहते हैं कि अब तक 7 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा पर अगेती कपास की काश्त मुकम्मल है। कपास की अगेती काश्त का हदफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। माली एआनत सिर्फ किसान कार्ड के जरिए ही फराहम की जाएगी। मौसम गर्मा के लिए सरकारी स्कूलों के औकात-ए-कार। सिंगल शिफ्ट स्कूल सुबह 7:30 बजे लगेंगी, छुट्टी दोपहर 1 बजे होगी। जुमा को 11:30 बजे छुट्टी मिलेगी। डबल शिफ्ट में सुबह 7:30 बजे स्कूल लगा करेंगे, छुट्टी 12 बजे दी जाएगी। औकात-ए-कार में 30 मिनट मजीद कमी की गई। नए औकात-ए-कार का इत्तिलाक 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक रहेगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक इनके ऑफिस की बिल्डिंग के लिए फंड्स मंजूर नहीं किए गए। हेल्थ सेक्टर को मुनासिब काम करने के लिए उनका अपना ऑफिस और स्टाफ होना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म जारी किया। बैरून मुल्क किए गए जुर्म पर पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने मुलजिम मोहम्मद इरशाद की दरख्वास्त से जमानत में कानूनी नुक्ता तय कर दिया। एक ही इल्ज़ाम पर 2 मुल्कों में कार्रवाई से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। सिर्फ इस सूरत में पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती अगर बैरून मुल्क की अदालत मुलजिम को सजा या बरी न कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज कर दी। पुलिस के ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। लाहौर पुलिस ने रवां साल 3,812 सर्च ऑपरेशंस किए। तर्जुमान के मुताबिक सर्च ऑपरेशंस के दौरान 1,47,000 से ज़ायद घरों को चेक किया गया। CCPO का कहना था समाज दुश्मन अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और महाफिल शबीना की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं।